हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपको इसका प्रीवियस पार्ट देखना है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हो, या फिर जो प्लेलिस्ट ऐड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द क्रेडिट एजेंसी रेटिंग क्रिसिल लोअर्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2023 ग्रोथ टू डैश फॉर अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 7.3%। तो जो क्रिसिल है, जो हमारी रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्होंने पहले जो अर्लियर प्रोजेक्शन दिया था वो था आपका 7.3% का। अब इसे इन्होंने डिक्रीज करके 7% कर दिया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेयरएज अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 की अगर हम बात करें, तो इसका जो है अर्लियर प्रोजेक्शन दिया गया था 6.5% का, वेयरएज अब इसे डिक्रीज कर दिया गया है 6% पे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फ्रॉम द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, एंड इसके चेयरपर्सन अभी आपके हैं पी गोपी कृष्णन। क्या नाम है इनका, पी गोपी कृष्ण। फाइन। और अगर हम बात करें पीएफआरडीए की, तो इसके आपके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है सुप्रीतम बंद्योपाध्याय। ठीक है, और यहाँ पे अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, और यहाँ पे जो है देखो, ये एक आपकी पेंशन स्कीम है। तो आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज आपको यहाँ पे 1000 से 5000 के बीच में जो है पेंशन दी जाएगी। ठीक है, एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दैट इज 18 टू 40 ईयर्स तक जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आपको यहाँ पे जो है पेमेंट इनिशियली जो है मंथली पेमेंट आपको देनी होती है। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर 60 ईयर्स आप यहाँ पे पेंशन ले सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज COP27 हेल्ड एट शर्म एल शेख इजिप्ट। सो पहला यहाँ पे आपका पॉइंट है, इंडिया एंड स्वीडन होस्टेड द लीड IT समिट ऑन द मार्जिन्स ऑफ COP27 in Sharm el Sheikh, Egypt. Next is India committed to create carbon sink 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent by 2030. Next is the toolbox of solutions for urban decarbonization was introduced at COP27 by World Economic Forum. Next आपका point है, Australia and the United Nations Development Program, that is UNDP, together launched the In Our Lifetime campaign at COP27. नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है, द एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स ऑफ ऑल वाज अनवील्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट अ राउंड टेबल डिस्कशन एट द COP27। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जगह इंडिया और UNDP ने यहाँ पे जो है लॉन्च किया था इन आर लाइफ कैंपेन एट COP27। ठीक है, सो जो इंडिया की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो बाकी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके रिगार्डिंग द COP27 जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो एक एक करके देखते हैं इसे। जो यूनाइटेड नेशन यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है, दैट इज भूपेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था UNDP कंपोडियम, प्रयास से प्रभाव तक, फ्रॉम माइंडलेस कंजप्शन ऑफ माइंडफुल यूटिलाइजेशन एट COP27। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया था मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, दैट इज मैक एट COP27, जो जॉइंट इनिशिएटिव था UAE एंड इंडोनेशिया का, बूस्ट करने के लिए एफर्ट्स टू द कंजर्व एंड रीस्टोर मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इनिशिएटिव जो देखा गया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है, अवेयर इनिशिएटिव। ठीक है, जो ड्राफ्ट किया गया था COP27 में, COP27 प्रेसिडेंसी में, विद द सपोर्ट ऑफ WMO। ठीक है, एंड इसे लॉन्च किया गया था ऑन दी वर्ल्ड वाटर डे ऑफ जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, अब अवेयर इनिशिएटिव की जो है आपका जो अवेयर इनिशिएटिव है, इसका आपका फुल फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन और रिसाइलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है, नाम्बिया सिक्योर द नाम्बिया सिक्योर $544 million in a climate finance of COP27 from the Dutch government and the European Investment Bank. नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट देखा है जो इंपॉर्टेंट था, according to the Energy Tracker Asia analyzed titled COP27 analysis assessing India and China climate targets, the world two largest economies, that is India and China, जो है वो ट्रैक पे हैं, जिन्होंने एक्सीड किया है 2030 का ट्रैक टू एक्सीड देयर 2030 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टारगेट। ठीक है, सो इंडिया और चाइना जो है वो एक्सीड करने वाले हैं 2030 का जो टारगेट था
नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है प्राज जो इंडियन कंपनी है, बायोटेक कंपनी, एंड ESIIC इजिप्ट की कंपनी है, जिन्होंने MOU यहाँ पे साइन किया है बायो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट था, इस समिट के दौरान जो इंडिया पवेलियन हुआ था COP27 में, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पे अनाउंस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर रिसाइलेंस एक्सीलरेटर फंड। तो ये सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपको नोट कर लेने हैं और इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टीम अभ्युदय फ्रॉम उंचर उत्तर प्रदेश हैज वॉन द इंटरनेशनल सुडेम क्वालिटी मेडल गोल्ड अवार्ड इन द 47th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल साइकिल। व्हाट इज द थीम ऑफ ICQCC 2022? सो जो ये आपका यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, इसकी थीम पूछी गई है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, बिल्ड बैक बेटर थ्रू द क्वालिटी एफर्ट। सो यहाँ पे आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। इस जो ये आपका कन्वेंशन था, इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके NTPC की टीम थी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था फ्रीक्वेंट चोकिंग ऑफ कलेक्टिंग टैंक्स AHP 4। ठीक है, Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया won the council chair election of the global partnership on artificial intelligence for 2022-2023 at GPAI summit 2022 which was held at dash। So जो आपकी summit हुई थी, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपकी हेल्ड हुई थी टोक्यो में, टोक्यो जापान में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो है इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई है किस चीज की, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसके साथ साथ इंडिया के पास एट प्रेजेंट जो है प्रेसिडेंसी किसकी है, G20 की भी है। और अगर हम बात करें इससे इंडिया से पहले यहाँ पे जो है प्रेसिडेंसी किसके पास थी, तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस के पास। ठीक है, और इसके साथ साथ जो जापान है वो को चेयर करेगा GPAI की स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी जो है वो कौन चेयर करेगा, सो ये चेयर करेगा जापान। तो इसे आप नोट करते चलिए। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर्स। सो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें जो है इलेक्ट किया गया है मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर। सो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेणुगोपाल अच्युतन्ना। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, ISRO completed its integrated main parachute airdrop test that is IMAT of dash at the Babina Field Fire Range इन झांसी उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कौन से प्रोजेक्ट का जो ये टेस्ट है वो किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गगनयान प्रोजेक्ट। और गगनयान प्रोजेक्ट जो है वो इसरो का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइटिंग कैपेबिलिटी है। ठीक है, और एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है आपके इसरो के, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, S सोमनाथन। क्या नाम है, S सोमनाथ। Now next आपको क्वेश्चन है, who won the ATP that is Association of Tennis Professional Finals 2022 title held at Turin, Italy। So यहाँ पे जो है ये टाइटल जीता था नोवाक जोकोविक ने, और इन्होंने जो है डिफीट किया था कैस्पर रूड को। ठीक है, जो नॉर्वे के आपके प्लेयर हैं, और नोवाक जोकोविक जो है उन्होंने ये इसी के साथ 6th टाइटल जीता था। ठीक है, ना यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे जो डबल टाइटल था वो किसने जीता है, राजीव राम जो आपके अमेरिकन प्लेयर हैं, एंड जॉय सेलिब्री जो आपके ब्रिटिश प्लेयर हैं, और इन्होंने डिफीट किया था निकोला मेट्रिक एंड मेट पेविक को। Now next यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, which state topped the medal tally for the second consecutive time in the North East Olympic Games 2022 held at Shillong, मेघालय। तो देखो यहाँ पे आपके बाकी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, दैट इज कि एक तो ये बन सकता है कि जो आपका सेकेंड एडिशन हुआ था वो कौन से स्टेट ने होस्ट किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको, मेडल टैली या टॉप पे कौन सा स्टेट रहा है इस ओलंपिक में, तो आंसर यहाँ पे क्या है, मणिपुर। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मणिपुर। और जो इसका फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन आपका होस्ट किया था किसने, मणिपुर ने होस्ट किया था। और वेयर एज थर्ड एडिशन जो नेक्स्ट एडिशन का होगा वो होस्ट करेगा आपका नागालैंड। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, जो आपका फर्स्ट एडिशन था जो मणिपुर में हुआ था, इसमें जो है आपके टोटल 12 डिसिप्लिन थे, वेयर एज जो सेकेंड एडिशन हुआ है इसमें टोटल 18 डिसिप्लिन में यहाँ पे जो है ये मेघालय में होस्ट किया गया था। ठीक है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और हाँ, एक और चीज, दैट इज फर्स्ट नंबर था आपका किसका, मणिपुर का। ठीक है, सेकेंड नंबर यहाँ पे या सेकेंड स्टेट जो यहाँ पे रहा था वो है आपका असम। ठीक है, मणिपुर पहले नंबर पे था और सेकेंड नंबर पे था आपका असम। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन नवंबर अप्रूव्ड द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया। सो यहाँ पे जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो रिसेंटली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है इंडिया के साथ, और इसी टाइप का अग्रीमेंट जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पहले भी इंडिया जो है साइन कर चुका है मॉरिशस और UAE के साथ। ठीक है,
ये जो है ये इंडिया का थर्ड ऐसा जो है अग्रीमेंट है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर स्टैटिक का यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कौन सी कंट्री का, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का 9th ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, ट्रेडिंग पार्टनर, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च द कर्म योगी प्रारंभ मॉड्यूल एंड ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स फॉर ऑल न्यू अपॉइंटेड एम्प्लॉयज ऑफ अ डिफरेंट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स। सो रिसेंटली आपको याद होगा दैट इज रोजगार मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, और यहाँ पे जो है जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने वर्चुअली जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं 71,000 एम्प्लॉयज को, जो बेसिकली रिक्रूट किए गए थे रोजगार मेला में। और 2 स्टेट को छोड़ के बाकी जो स्टेट्स हैं उनके यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए थे। कौन कौन से स्टेट हैं, तो पहला आपका है गुजरात, ठीक है, एंड सेकंड स्टेट आपका है हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो पोर्टल है आपका, ठीक है, ये मॉड्यूल है वो किसने लॉन्च किया था, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे है, विच मिनिस्ट्री launched the India's first suicide prevention policy, National Suicide Prevention Strategy, to reduce the suicide mortality by 10% by 2030, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये आपको पता चल गया कि इनका गोल क्या है, इस जो आपकी जो पॉलिसी है इसका गोल क्या है कि 10% हमें यहाँ पे मोर्टिलिटी रेट जो है वो कम करना है, ठीक है, बाय 2030। एंड यहाँ पे ये जो पॉलिसी है वो पहली ऐसी पॉलिसी है जो इंडिया में लॉन्च की गई है। अब कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, तो बहुत इजी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है दैट इज नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो है इंडिया इफेक्टिव सर्विलेंस मैकेनिज्म जो है वो बनाने वाला है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, साइकेट्रिक आउटपेशेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी यहाँ पे बनाया जाएगा ताकि जो सुसाइड जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज सारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स में लॉन्च किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो है इंटीग्रेट किया जाएगा मेंटल वेलबींग करिकुलम इन ऑल एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो भी हमारे स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे जो है इस टाइप का सर्कुलम जो है वो लाया जाएगा नेक्स्ट 8 ईयर्स में, ठीक है। ये अभी तक का इनका प्लान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एरीपति एंड मीनाक्षीपुरम इन मदुरई becomes the Tamil Nadu's first biodiversity heritage site and dash biodiversity heritage site of India। So ये जो है पहली है जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है तमिलनाडु की, वेरस इंडिया की ये 35th जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है। वेरस जो तमिलनाडु ने ये नोटिफिकेशन जो इशू किया है वो किया है अंडर दी सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च्ड द फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट फ्रॉम फेक रिव्यूज इन ई कॉमर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जो है इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, और इस फ्रेमवर्क का नाम क्या है, ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज प्रिंसिपल एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर कलेक्शन, मॉडरेशन एंड पब्लिकेशन। Now यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which organization launched the training module for chairperson and members of child welfare committee on occasion of World Children's Day, जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20th of November को, ठीक है। सो इसे किसने लॉन्च किया है ट्रेनिंग मॉड्यूल को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इसे लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था प्रोटोकॉल फॉर रिस्टोरेशन एंड रीपार्टीशन एंड घर गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है। ये बेसिकली आपका पोर्टल है रिस्टोरेशन एंड रीपार्टीशन फॉर चिल्ड्रंस के लिए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली नवंबर साइन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद कतार। सो इसे जो है साइन किया है चाइना ने फॉर द 27 ईयर नेचुरल गैस सप्लाई के लिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च द एलीट क्रेडिट कार्ड एज एन एफर्ट टू स्केल द फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन रिवॉर्ड प्रोग्राम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सिस बैंक के साथ ये पार्टनरशिप की गई है, और इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड। और इसी के साथ साथ एक्सिस बैंक ने यहाँ पे लॉन्च किया था 7th एडिशन नॉलेज समिट, जिसका नाम क्या था, इवॉल्व फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है दैट इज Indian SMEs shifting gears for next level growth। Now next आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, which payment bank recently launched the face authentication based saving bank account opening for customer। So correct आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एट प्रेजेंट इसके CEO MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है अनु बत्रा बिस्वास। क्या नाम है इनका,
अनुबत्रा बिस्वास। और इसे जो है स्टैब्लिश कब किया गया था? एयरटेल पेमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर NRI दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियंस टाइटल डिपॉजिट्स प्लस। ठीक है, तो इसका स्कीम का नाम क्या है? डिपॉजिट प्लस। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज इसे लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 700 डेज के लिए। अगर आप डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा 7.50% का। ठीक है, एंड इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर बिल बॉक्स अनवील्स वियरेबल डिवाइस टैप फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स इन द कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने जो है यहाँ पे एक आपका वियरेबल डिवाइस जो है जिसका नाम क्या है? टैप, जो बेसिकली आपका पेमेंट करेगा विदाउट द कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो ये लॉन्च किया है इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद NSDL पेमेंट बैंक एंड वीजा। ठीक है, तो इन दोनों के साथ मिलके ये जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। और रिसेंटली RBI ने यहाँ पे इंडिया के लिए कहा, मतलब इंडिया के लिए जो है अप्रूव किया है दैट इज जो टैप फैसिलिटीज है यहाँ पे यूजर जो है इंडिया के यूजर्स वो जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 5000 रुपीज का। ठीक है, विदाउट OTP और एनी पिन। ठीक है, अगर 5000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, तो 5000 से ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन है तो इस केस में OTP जो है वो नीडेड है। वेयरएज अगर आपका आधार KYC है तो इस केस में जो है 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज ओपन इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड मिड कॉर्पोरेट ब्रांच इन कोची केरला। सो कौन सा यहाँ पे बैंक है जिन्होंने जो है ओपन किया है मिड कॉर्पोरेट ब्रांच इन कोची केरला? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे ओपन किया है। और साथ में ही रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इन्होंने सोलर रूफटॉप जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके लिए पार्टनरशिप की थी ASPL एंड इसकी सब्सिडरी के साथ। ठीक है, ASPL क्या है आपका? अरीम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, क्या नाम है? अरीम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और इसकी जो सब्सिडरी है इसका नाम है AFPL दैट इज अरीम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने जो है आपका जो है पार्टनरशिप की है। किस चीज के लिए? सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर्ड विद फ्लाईवायर कॉर्पोरेशन टू स्ट्रीमलाइन एजुकेशन पेमेंट। सो यहाँ पे कौन से बैंक ने इनके साथ पार्टनरशिप की है? फ्लाईवायर कॉर्पोरेशन प्लेटफॉर्म के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज HDFC बैंक ने यहाँ पे इनके साथ जो है कोलैबोरेशन किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन में पढ़ते हैं बट यहाँ पे इसके हेल्प से क्या होगा, ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप जो फीस है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडियन रुपीज में दे सकते हो। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है जो इस प्लेटफॉर्म में होंगे उनके पास जो फीस है वो लोकल करेंसी में जा पाएगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट एस्टिमेशंस इट इज इन इट्स OECD Economic Outlook November 2022 confronting the crisis, India's economy is expected to grow -% in 2022. So इनकी जो प्रोजेक्शन है इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.6% जो है वो ग्रो कर सकती है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और वेयर एज इन्होंने जो है बाकी अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 के लिए इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है 5.7% का एंड फॉर 2023। ठीक है, वेयरएज 24 के लिए इनकी प्रोजेक्शन है दैट इज 6.9% जो है इकोनॉमिक ग्रो करेगी इंडिया की। वेयरएज अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें सो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इन्होंने यहाँ पे जो है एस्टिमेशन दिया है दैट इज कि ये डिक्रीज होएगी 3.1% इन 2022 और 2023 में ये गिर के जो है 2.2% तक ये एस्टिमेट इन्होंने लगाया है। बिकॉज जो इन्फ्लेशन चल रहा है इसके अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो काफी गिर गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव्ड द UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 इन एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी। सो जो ये आपके अवार्ड है, ठीक है, ये अवार्ड जो है 2005 में स्टार्ट किए गए थे और ये उन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए जो है अच्छा काम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब बात करते हैं, वापस क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है 2022 का? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज पूर्णिमा देवी बर्मन जो आपकी इंडिया की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। और इनको ये अवार्ड दिया गया है बिकॉज जो हरगिला स्पीशीज होती है बर्ड की वो बिल्कुल एंडेंजर्ड स्पीशीज है और उनके लिए इन्होंने यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट किया था उनको कंजर्व करने के लिए, इस वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैटेगरीज देखते हैं।
इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी, जिनमें जो 2022 के अवार्ड इनको दिए गए हैं। साइंस एंड इनोवेशन में प्रथा दासगुप्ता जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी हम डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट कैटेगरी आपकी है पॉलिसी लीडरशिप, इसमें 2022 में कोई अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 एट द 8th FICCI हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। सो ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है राजेंद्र सिंह पवार को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये चेयरमैन है आपके NIIT के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है। और 2011 में जो है इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। एंड अगर हम बात करें FICCI के प्रेसिडेंट कौन है, तो एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट है संजीव मेहता। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2022 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर राजस्थान, जो उदयपुर राजस्थान बेस्ड जो है आपकी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इज रैंक डैश ग्लोबली इन द मेटल एंड माइनिंग सेक्टर व्हाइल सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक पोजीशन इन द एशिया पैसिफिक फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। सो ग्लोबली इनकी जो रैंक आई है वो रैंक आई है 3rd रैंक, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 2021 में मतलब जो आपका पहला इसका एडिशन निकला था उसमें इनकी जो रैंक थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, वो थी आपकी 5th रैंक, ठीक है। एंड अगर हम चेयरमैन की बात करें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, तो इनका नाम क्या है? किरण अग्रवाल। किरण अग्रवाल कौन है? ये है आपके चेयरमैन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के, ठीक है। और अगर हम CEO की बात करें तो इनका नाम है अरुण मिश्रा। Now next आपका क्वेश्चन है, identify the word of the year 2022 which is recently revealed by the Cambridge Dictionary। So correct आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर दिया है होमर को, whereas अगर हम कोलिंस डिक्शनरी की बात करें, हमने पहले भी पढ़ा था, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए दिया है पर्मा क्राइसिस को, ठीक है। किसने? कोलिन डिक्शनरी ने। Now यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज इट्स %% स्टेक इन द टेक महिंद्रा लिमिटेड। तो जो LIC है, LIC ने रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था, दैट इज वोल्टास लिमिटेड में भी जो है LIC ने अपने स्टेक जो थे वो इंक्रीज किए थे 2% स्टेक, ठीक है। किसमें? वोल्टास लिमिटेड में, ठीक है। अगर हम बात करें टेक महिंद्रा में कितने % इंक्रीज किए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.874%, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी। Now यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन has conducted 200 consecutively success launch of the dash sounding rocket from Vikram Sarabhai Space Center in त्रिवेंद्रपुरम केरला। सो कौन सा इनमें से जो है साउंड रॉकेट है जिसे जो है रिसेंटली यहाँ पे सक्सेसफुल लॉन्च जिसका किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी RH 200। और यहाँ पे 200 का मतलब होता है डायमीटर, जो आपका रॉकेट है उसका डायमीटर इन दी मिलीमीटर्स, ठीक है। और इसका जो पेलोड है वो आपका है 100 kg तक का इसका जो है पेलोड है, वेरस इसकी जो रेंज आप बोल सकते हो ये कौन सी, कितने एल्टीट्यूड तक जा सकता है या फ्लाई कर सकता है? तो आपका आंसर यहाँ पे जाएगा 75 to 550 किलोमीटर तक ये जो है फ्लाई कर सकता है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द अर्जुना अवॉर्डी गुलाम अब्बास मुंतसर, former captain of the Indian men's basketball team, recently in November passed away. In which year did he receive Arjuna Award? तो इन्हें कौन से ईयर में जो है अर्जुना अवार्ड दिया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 1970 में, ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1970 में इन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर असम हैज लॉन्च द टूरिज्म पॉलिसी 2022 ऑन द साइडलाइंस ऑफ द असम टूरिज्म रोड शो 2022। हु इज द करंट CM ऑफ असम? सो असम के करंट CM कौन है? इनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर भी आपको पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेंटली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, दैट इज ACC। सो जल्दी से आप इसे गो थ्रू कीजिए और मुझे आंसर दीजिए। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, दैट इज संजय विनायक मदुरै जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। वेरस ललित त्यागी बैंक ऑफ बड़ौदा के, विनोद कुमार पंजाब नेशनल बैंक के, अशोक चंद्रा कैनरा बैंक के एंड सुब्रात कुमार बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक पैराडाइज ऑफ फूड विच इज रिसेंटली इन नवंबर वॉन द 2022 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसके ऑथर हैं खालिद जावेद। क्या नाम है इनका?
खालिद जावेद, और इस बुक को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था आपका बरन फारूकी ने। ठीक है, क्या नाम है इनका? बरन फारूकी। और इन दोनों को ही ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। और ये पहली जो ये बुक है आपकी, ठीक है, ये उर्दू में थी जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, और पहले इस टाइप के कोई किसी उर्दू वर्क को जो है प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खालिद जावेद इसके ऑथर हैं, और कन्वर्ट किसने किया है, ट्रांसलेट किसने किया है? बरन फारूकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Department of Science and Technology under the Ministry of Science and Technology has collaborated with which organization to improve the EV batteries production in India? So यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका है दिल्ली में, और इसके डीजी की बात करें, डायरेक्टर जनरल की, तो सुनीता नारायणा इनका नाम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, The Shahidri Farmer Producer Company is set to launch the first ever private agriculture mandi market for grapes in Mohandi village in Dash. So ये आपका जो बेसिकली मार्केट जो है, एग्रीकल्चर मार्केट, वो कहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बनाया जाएगा? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और ये बनाया जाएगा आपका, यहाँ पे जो आउटले दिया गया है वो दिया गया है 25 लाख का, और विद इन 3 मंथ्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, और जो आपके शाहिदरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये एक फर्स्ट ऐसी कंपनी है, ठीक है, जिसे जो है एपीएमसी मार्केट का जो है लाइसेंस दिया गया है। अब एपीएमसी मार्केट क्या होता है? दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, सॉरी मार्केटिंग कमिटी, एपीएमसी, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन नवंबर यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन विच स्टेट? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असम। और ये जो आपका इंस्टीट्यूट बना है, ये बना है 48 करोड़ की लागत से। इसका बजट कितना था? 48 करोड़ का। एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था, दैट इज असम ने जो है एमओयू साइन किया है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट के साथ, जो बेसिकली सेकेंड मेडिकल कॉलेज जो है वो गुवाहाटी में बनाने वाले हैं। ठीक है, और इसका आउटले कितना दिया है, बजट कितना दिया गया है? 150 करोड़ का। कहाँ पे बनाया जाएगा? ये गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर 12th एडिशन ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022-2023 डैश बिकेम द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट इन द टॉप 50 व्हाइल एमआईटी ऑफ डैश टॉप्स द लिस्ट। सो यहाँ पे कौन सी ऐसी इंडियन इंस्टीट्यूट है जो टॉप 50 जो है टॉप 50 की लिस्ट में आया था? तो आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। और यहाँ पे जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? तो यूएसए में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईआईटी दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया था। और आईआईटी दिल्ली की जो है ओवरऑल ग्लोबली जो रैंक थी वो कितनी थी? 28 रैंक। ठीक है, और इस रिपोर्ट को निकाला था आपका टाइम्स हायर एजुकेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। ठीक है, लंदन यूके में। अब हम इंडिया की बाकी यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो उनका क्या ग्लोबली रैंक था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है उसकी रैंक थी 58, आईआईटी बॉम्बे 72, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद 154, 155 आईआईटी खड़गपुर, एमआईटी यूनिवर्सिटी जो यूपी में है 225, वेयर इज बैंगलोर यूनिवर्सिटी की 242 यहाँ पे रैंक थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2021 global investors submitted dash patent application in 2021। अगर हम ग्लोबली बात करें तो यहाँ पे जो पेटेंट आए थे वो 3.7 मिलियन पेटेंट यहाँ पे देखे गए थे, सॉरी 3.4 मिलियन पेटेंट यहाँ पे देखे गए थे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इंडिया की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे ग्रो किया है 5.5% से इंडिया ने यहाँ पे ग्रो किया था। ठीक है, वेयर जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? विपो का हेडक्वार्टर आपका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन नवंबर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया एट करावंग, वेस्ट जावा, इंडोनेशिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज गरुड़ा, जो गरुड़ा शक्ति है, ये एक्सरसाइज अभी हेल्ड हुई थी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, और इसका कौन सा एडिशन यहाँ पे हेल्ड हुआ है? तो 8th एडिशन। ठीक है, एडिशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर WHO एंड यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मिस्ड अ measles vaccine dose in 2021 due to COVID-19 pandemic? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 40 मिलियन बच्चों ने ये डोज जो है वो कोविड-19 की वजह से वो डोज नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 40 मिलियन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च फर्स्ट
first tap India's first sticker-based debit card in collaboration with National Payment Corporation of India, that is NPCI. So इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने फर्स्ट टैप जो है पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जो है वो NPCI के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, IDFC फर्स्ट बैंक ने इसे लॉन्च किया है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे टैप फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 5000 का जो ट्रांजैक्शन है वो बिना OTP या पिन के आप जो है डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके MD एंड CEO कौन है? तो वी विद्यानाथ, इनके जो IDFC फर्स्ट बैंक है इसके CEO हैं, MD एंड CEO, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। एंड आपके CEO कौन है? वी वैद्यनाथ। Now next आपका क्वेश्चन है, name the bank that has partnered with National E-Governance Services Limited to launch an electronic bank guarantee. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज यहाँ पे जो है कैनरा बैंक ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और HDFC जो है पहला ऐसा बैंक था जिसने आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है सबसे पहले लॉन्च किया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, कैनरा बैंक ने इसे लॉन्च किया है। और इसे कैनरा बैंक ने लॉन्च किया था, इसकी जो 117th फाउंडर्स डे था, ठीक है, 117th फाउंडर्स डे कब था? 19 नवंबर को इन्होंने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैनरा बैंक। और एट प्रेजेंट इसके CEO कौन है? इनका नाम है LV प्रभाकर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज DPIIT, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लोज इनटू इंडिया डिक्लाइन बाय %, टू $26.9 billion ड्यूरिंग द अप्रैल टू सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2023। सो यहाँ पे देखो जो DPIIT है दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने यहाँ पे जो है FDI के लिए बताया है दैट इज कि यहाँ पे जो इसका फ्लो है FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो कम हुआ है। अब कितना कम हुआ है? तो आंसर यहाँ पे जगह ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 14% ये डिक्लाइन कर गया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दैट इज जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पर्सनालिटी हु वाज ऑनर्ड विद द डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। तो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें अवार्ड दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवि कुमार सागर। ये यंग एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी इन्हें दिया गया है, यंग एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द अवार्ड, ठीक है। ये इन्हें मिला था 2021 में, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है, 2021 में अवार्ड दिया गया था। वेरस 2020 में इन्हें इंडियन आइकन अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया था? इंडियन आइकॉन अवार्ड। ये कब दिया गया था? 2020 में। 2021 में इन्हें दिया गया था यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम क्या है? युवता व्यापारम, ठीक है। क्या नाम है इसका? युवता व्यापारम, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? यंग बिजनेस। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी। एंड ये फाउंडर एंड CEO है INNO ग्रुप के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसके CEO कौन बने हैं, नए CEO। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है विनीत कुमार, ठीक है। क्या नाम है इनका? विनीत कुमार। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट CM रिसेंटली इन नवंबर वर्चुअली लॉन्च द अम्लान दैट इज अनीमिया मुक्त लखाए अभियान टू इरेडिकेट अनीमिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ओडिशा के जो CM है नवीन पटनायक, उन्होंने यहाँ पे इसे लॉन्च किया था वर्चुअली। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है, एलमान का जो फुल फॉर्म है वो आपको पूछा सकता है। क्या फुल फॉर्म है इसका? एनीमिया मुक्त लखाए अभियान। और ये इसका मेन मोटिव क्या है? एनीमिया को हटाना है, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपका 55,000 गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल एंड 74,000 आंगनवाड़ी अक्रॉस द ओडिशा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द 7th 250 men ferry craft that was launched by the principal secretary ट्रांसपोर्ट वेस्ट बंगाल विनोद कुमार, जिनका नाम है, फ्रॉम द कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो इसे लॉन्च कहाँ से किया गया था? कोलकाता वेस्ट बंगाल से। सो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मंजुला, ठीक है। क्या नाम है इसका? मंजुला। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसे जो है बनाया गया है मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसके अंडर इसे बनाया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, IRBM अग्नि 3 फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा. द अग्नि 3 मिसाइल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, ठीक है, एंड इसका डिजाइन दिया है DRDO ने. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, दैट इज इसकी लेंथ, जो आपको पूछी जा सकती है. लेंथ, रेंज और इसका पेलोड, ये 3 चीजें हैं, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है. तो इसकी लेंथ आपकी है 16 मीटर, ठीक है, वेरस इसकी रेंज जो है, ठीक है, इसकी रेंज है आपकी 3000 किलोमीटर्स, 3000 किलोमीटर्स इसकी रेंज है. एंड इसका पेलोड जो है, ठीक है, पेलोड कितना है इसका 1.5 टन्स, ओवर 1.5 टन्स ये पेलोड ले सकता है, ठीक है. और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ DRDO ने जो है इसका डिजाइन दिया है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू एक्वायर 10% स्टेक ईच इन द जॉइंट वेंचर ऑफ IOCL एंड CPCL. सो इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे जो है इसका स्टेक एक्वायर किया 10% स्टेक ईच. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ICICI बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सिस बैंक. ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इसका स्टेक लिया है 10%, तीनों ने 10% स्टेक लिया है ईच, ठीक है. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट. आपको क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश. तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर को. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C. एंड इसकी थीम थी योर लंग्स फॉर लाइफ, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, दैट इज 3rd वेडनेसडे को हम सेलिब्रेट करते हैं और थीम इसकी इंपॉर्टेंट है योर लंग्स फॉर लाइफ. सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे. सो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.